आरसीबी अब आईपीएल के बिग बॉयज क्लब का हिस्सा है। मैं अभी आया हूँ ग्राउंड से, मेरी आवाज बैठ गई है सुबह से काम कर करके। रात के 3 बज रहे हैं, बट मैंने सोचा यार ये जो थॉट्स मेरे मन में है ना, आई हैव टू पुट देम आउट। क्योंकि पिछले सीजन भी जब आरसीबी वो टाइटल जीती, और ये लाइन बड़ी फेमस कर दी आप लोगों ने, बट मैं मैदान पे था। इस बार भी मैं मैदान पे था और बहुत फर्क था, बहुत ज्यादा फर्क था दोनों सालों में। पिछले साल थोड़ी नर्वस एनर्जी थी, थोड़ी टेंशन थी। इवन जब आखिरी 2 ओवर में 41 या 42 रन चाहिए थे, यू वर अनश्योर कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों का हार्ट ब्रेक था। ऐसा नहीं है कि फाइनल में पहले नहीं पहुंची थी आरसीबी, लेकिन वहां जाकर स्टंबल कर जाती थी, फिसल जाती थी, ट्रॉफी हाथ नहीं आती थी। 17 सालों के ताने, 17 सालों का मजाक, उसका दबाव था। ये आरसीबी टीम अलग थी भाई। ये तो ऐसे आए थे छाती चौड़ी करके फ्लेक्स करने ग्राउंड पे, चाहे बॉल के साथ हो चाहे बैट के साथ हो। बैक टू बैक आईपीएल ट्रॉफीज चेन्नई सुपर किंग्स ने जीती हैं, मुंबई इंडियंस ने जीती हैं। वो आईपीएल के बिग बॉयज हैं। हाँ, उनके पास 5-5 ट्रॉफीज हैं, 3 केकेआर के पास हैं और आरसीबी के पास 2 हैं। तो आप कहेंगे भाई वो बिग बॉयज लीग में कैसे हुए? बट आई एम सेइंग दे आर, बिकॉज वो क्रिकेट वैसी खेल रहे हैं। दीज आर द बिग बॉयज ऑफ क्रिकेट। अब मुझे ऐसा लगता है वो जो मजाक का दौर है वो खत्म हो गया है। बड़े 49 वाले जोक मार देता है कोई, ट्रॉफी कहाँ है उसके जोक मार देता, अब नहीं मार सकते भाई। अब तो आरसीबी आईपीएल की बिग बॉयज की टेबल पर आंख में आंख डाल के बैठ सकती है। चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स जैसी चैंपियन फ्रेंचाइज हो, चाहे मुंबई इंडियंस जैसी चैंपियन फ्रेंचाइज हो, चाहे केकेआर जैसी चैंपियन फ्रेंचाइज हो। क्योंकि एक तो बैक टू बैक टाइटल जीतना एक चीज होती है, डोमिनेट करके जीतना दूसरी चीज होती है। स्ट्रक्चरली जिस तरीके की टीम बनाई है उससे जीतना तीसरी चीज होती है। एंड जस्ट द फैक्ट कि इस आरसीबी टीम में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये फंस जाएंगे, इनको ना शायद नेट रन रेट की दिक्कत आ जाएगी, कुछ हो जाए, नहीं, दे फाउंड वेज टू विन। और इस पूरे टूर्नामेंट में दे फाउंड वेज टू विन। भुवी ने ना एक बड़ी अच्छी बात बोली है, उन्होंने बोला कि वो जो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट हम गेम जीते रायपुर में, वो बहुत जरूरी था। और वहां उन्होंने वो छक्का लगाया था ओवर कवर्स। और ये छोटे छोटे मोमेंट्स कितना काम कर जाते हैं, सोचो। वो गेम अगर आरसीबी हार जाती शायद कहानी कुछ और होती, बट वो छोटे छोटे मोमेंट्स चैंपियन टीम्स के हित में ही जाते हैं। देखो आप, चाहे वो मुंबई इंडियंस के टाइटल विंस हो, आई थिंक 2 टाइटल विंस आखिरी बॉल पर आए हैं। तो एक एक बॉल का उतना महत्व होता है, उतनी इंपॉर्टेंस होती है, और वो होता उन्हीं टीम्स के साथ है जो स्ट्रक्चरली, जिनका ढांचा मजबूत होता है। और ये बहुत मजबूत आरसीबी टीम है। एक एक करके सबकी बात करेंगे, बट मेरे लिए द हाईलाइट वाज कि विराट कोहली आरसीबी के लिए विनिंग रन स्कोर करने खड़े थे, छक्का मार के रन स्कोर किया है। सोच के देखो, एक इंसान जिसने 19 साल आईपीएल खेला है, 19 साल। आप सोचते हो कि इतने लंबे करियर में जहां सब पा लिया, सब जीत लिया, पिछले सीजन आईपीएल ट्रॉफी भी जीत ली, अब क्या सपना बचा होगा उस आदमी के पास? एंड ही सेड इन दैट प्रेजेंटेशन, ही सेड, मेरा ये सपना था कि मैं ना खड़ा रहूं, मैं रन मारूं जब मेरी टीम आईपीएल जीते। दैट टेल्स यू there's समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। और एक और सीजन जहां विराट कोहली के बैट से बहुत रन आए, वो तो पिछले 4-5 सीजन के स्टैट्स उठा के देख लो आप, हर सीजन रन आते हैं, बट 160 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से आए। और उन्होंने ये बात भी कही, उन्होंने कहा कि बड़े सारे यंग प्लेयर्स आ गए और वो मुझे थोड़ा पुश करते हैं। मुझे अब भी, ही इज 37 एंड इज लाइक, मुझे अब भी अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है। और अच्छा है कि वो आते हैं तो मेरे अंदर की वो कंपेटिटिव स्पिरिट जागती है, मैं और अच्छा करूंगा। आई जस्ट लव हाउ आरसीबी अब सिर्फ विराट के बारे में नहीं है, लेकिन अब भी एक आईपीएल फाइनल में एक क्रंच चेज डिलीवर करनी थी, तो आप मना बाहर से यही रहे थे कि विराट खड़ा रहे, विराट खड़ा रहे। इस पूरे टूर्नामेंट 9 बार, और ये स्टैट मैंने इतनी बार रिपीट किया, एक फाइनल टाइम इस आईपीएल में रिपीट कर रहा हूं, 9 बार विराट कोहली पावर प्ले के बियॉन्ड बैटिंग की है उन्होंने, और 9 की 9 मैचेस आरसीबी ने जीती हैं। बट और सबसे अच्छी बात इस आरसीबी टीम की ये है कि सिर्फ विराट की टीम नहीं है, ये सबकी टीम है। रजत पाटीदार, कैप्टन रापा, मेरा भाई यार, व्हाट अ प्लेयर। कहानी सोचो ना। और उनसे पूछा भी रवि भाई ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि भाई आप तो इंजरी रिप्लेसमेंट आए थे, आप आना भी नहीं चाहते थे, वहां से टीम में आते हो, एलएसजी के अगेंस्ट एलिमिनेटर में वो सेंचुरी लगाते हो, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हो, वहां से कैप्टन बन जाते हो, पहले सीजन में टाइटल, दूसरे सीजन में टाइटल, कभी सोचा था ये? एंड इज लाइक, नहीं कभी सोचा नहीं था, बट इट वॉज ऑल रिटन, 100% रिटन। क्योंकि उस काबिलियत का बैटर और कैप्टन है रजत पाटीदार। इस सीजन जिस तरीके से उसने बैटिंग की है ना, उन्होंने अपने गेम पे काम किया है। मैं उनको मिला था बेंगलुरु में एक गेम के बाद, तो मैंने उनसे पूछा आपने कुछ तो बदला है भाई, क्योंकि आप स्पिन तो हमेशा, स्पिन के तो मर्डरर थे, आप स्पिन का तो मर्डर करते थे।
बट पेस के अगेंस्ट क्या किया, एंड इज लाइक मैंने ना अपने स्टैंड्स पे काम किया है, अब मैं थोड़ा और मेरा बेस स्ट्रांग हो गया है, तो उससे मैं बहुत लंबे छक्के लगा सकता हूँ। और इस सीजन देखो यार, छोटी बॉल आती है, अगर तेज पेस से आ रही है तो पीछे मार देता है, थोड़ी भी धीमी है तो इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर छक्के मारता है, एट विल छक्के मारता है। धुरंधर बैटिंग, धुरंधर बैटिंग। फिर आ जाओ देवदत्त पडिक्कल, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस। वेंकटेश अय्यर पहले नंबर 5 पर इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट की तरह कुछ गेम्स खेले, लुक एट हिज नॉक इन द फाइनल। दिस इज अ साइन ऑफ अ टीम जिसको पता है, सबको पता है क्या करना है। वेंकटेश अय्यर को पता है कि मैं नहीं खेल रहा हूं तो इस वजह से नहीं खेल रहा हूं, जिस दिन खेलूंगा नंबर 5 पर मेरा ये रोल बताया है मुझे, टॉप ऑफ द ऑर्डर जाकर मुझे ये करना है। विराट ने कही ना ये बात, कि वेंकी और विराट ने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई पावर प्ले में गेम को खत्म कर देंगे, किल कर देंगे। वेंकी वाज इंजर्ड बट उसने इतने शॉट मारे, शॉट मारे, शॉट मारे, गेम खत्म कर दिया पावर प्ले में। देवदत्त पडिक्कल, द मोस्ट फ्लूइड रन्स इन द टूर्नामेंट, देवदत्त पडिक्कल के बैट से। टिम डेविड ने टूर्नामेंट की, आई नो टुवर्ड्स द एंड आकर फॉर्म थोड़ा सा नीचे चला गया, बट टिम डेविड ने क्या छक्के छुड़ाए यार कुछ गेम्स में। आई रिमेंबर दैट सीएसके गेम। रोमारियो शेफर्ड बहुत अच्छा सीजन नहीं रहा, जितेश शर्मा बहुत अच्छा सीजन नहीं रहा, बट पिछले सीजन जितेश शर्मा ने मैचेस जिताए थे। आरसीबी क्वालिफाई टॉप 2 में की क्योंकि जितेश शर्मा ने एलएसजी के अगेंस्ट वो नॉक लगाई थी। तो दीज आर ऑल इनक्रेडिबल प्लेयर्स। अब आ जाओ बॉलिंग पे, भुवनेश्वर कुमार इज गॉड सेंट। और अगेन पिछले सीजन भी हेजलवुड की बहुत बात हुई। साल दर साल भुवनेश्वर कुमार का आना और अपनी पेस, अपनी स्विंग, अपनी कंट्रोल से सबको इंप्रेस करना, और कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं वो, कुछ नया नहीं ला रहे हैं, नई बॉल पे ना, बेसिक सही कर रहे हैं, लेंथ सही डाल रहे हैं, बॉल को शेप दे रहे हैं, अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं। दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट यू नीड। हेजलवुड पूरे टूर्नामेंट, भाई पूरे टूर्नामेंट थोड़ा ऑन ऑफ सा रहा है, इस फाइनल में देख लो जो उसने एक बार अपनी लेंथ छोड़ी हो। इट्स जस्ट सच अ गुड टीम। कृणाल पांड्या बैट से चाहिए रन दे देगा, बॉल से चाहिए विकेट ले लेगा, इतनी इंटेंसिटी इन येट अनदर फाइनल। ही इज वन 5 आईपीएल्स आई थिंक नाउ, 5 या 6, आई थिंक 5 जीते हैं वो। 2017 जीते एमआई के साथ, 19-20 जीते एमआई के साथ, पिछले साल जीते, हाँ 5 जीते, पिछले साल आरसीबी और इस साल आरसीबी। व्हाट अ क्लच प्लेयर यार, व्हाट अ क्लच प्लेयर। ऊपर से लेकर नीचे तक इस टीम के जितने नाम मैंने आपको गिनाए, लगभग सारे 11 गिना दिए। रसिक दर सलाम का नाम भूल गया मैं, सॉरी रसिक भाई। व्हाट, एंड ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स अंडर द रेडार चला जाता है, बट कितना इंप्रूव बॉलर है वो। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन, यॉर्कर, अपना काम करके जाता है। सुयश के लिए थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहा ये सीजन, बट देखो मैंने आपको सारे नाम गिना दिए, और इन नामों में 80-90% नाम ऐसे थे जिनकी आपको एक ना एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस याद आ जाएगी। दैट टेल्स यू दैट दिस टीम इज वेरी वेल बिल्ट, और इसमें क्रेडिट जाना चाहिए दिनेश कार्तिक, एंडी फ्लावर, मो बोबाट को भी। आसान नहीं होता यार, क्योंकि आप डेटा पढ़ लेते हो, डेटा सारी टीमों के पास होता है, जो ऑक्शन टेबल्स पर बैठती हैं हर टीम के पास डेटा होता है, एनालिस्ट होता है, बट उस डेटा को एनालाइज करके अपने मन में एक फॉर्मूला बनाना और उस फॉर्मूला को बैक करना कि भाई हमें लगता है इस पोजीशन में ये प्लेयर काम करेगा, एंड देन यू गो बैक इट। हेजलवुड की जगह जेकब डफी को लेकर आए थे गेम्स, उन्होंने भी जिता के दिए बॉल से। इट्स जस्ट सच अ वेरी वेल ऑयल्ड मशीन। और ये बात मैंने, आप मेरे इंस्टाग्राम पे नीचे चले जाना, मैंने पिछले टाइटल के बाद भी ये बात कही थी कि अभी तो ये आरसीबी टीम और टाइटल्स जीतेगी क्योंकि इनकी बुनियाद मजबूत है। मुझे पता नहीं क्यों, और पता नहीं क्यों मैं खुद ही की अपने, आई विल ईट माय वर्ड्स यार, क्योंकि मैंने पिछले जो प्रीव्यू किया था उसमें मैंने बोला था कि गुजरात टाइटंस मेरी गट कह रही थी। आई वाज रॉन्ग यार। ये तो वन साइडेड हो गया गेम। आई वाज प्रूवन कंप्लीटली रॉन्ग, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग बाय सच अ स्ट्रांग आरसीबी टीम। वाओ मैन, वाओ। मतलब मैं अब तो मैं सरप्राइज भी नहीं होऊंगा कि अगर ये बैक टू बैक 3 जीत जाए भाई, क्योंकि मिनी ऑक्शन साइकिल है, बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं। एक्चुअली बाकी कुछ टीम्स में इधर उधर ट्रांसफर ट्रेड बहुत होगा, ये शांत बैठेंगे और ये फिर तैयारी करके आएंगे। और जैसा इनका माइंडसेट है जो मुझे दिखा आज ग्राउंड पर, ये तीसरे की तैयारी करेंगे भाई। वक्त बहुत है अभी अगले आईपीएल में, लेकिन जस्ट द वे दे आर, जस्ट द वे दे आर डिजाइन, जस्ट द वे दे आर बिल्ट, ये तीसरे की तरफ जाएंगे। ये बात तो आज लिख के रख लो, चाहे तो इसको क्लिप कर लो, अगले सीजन चलाना। क्योंकि देयर इज नो अदर रीजन फॉर यू टू डाउट कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। नहीं, देयर जस्ट अ वेरी गुड टीम, बट आई एम फर्मली ऑफ द बिलीफ कि अब वो बिग बॉयज टेबल पर बिलोंग करते हैं। पिछले सीजन जो सपना था, इस सीजन वो आदत बन गई है आरसीबी के लिए। और ये तभी होता है जब, ऑफ कोर्स बड़े सारे इमोशन, सारी बातें होती हैं, बट ये होता तभी है जब आप अपने काम को रोज रोज दर रोज करते हो।
हिम्मत से करते हो, मेहनत से करते हो, डेडिकेशन से करते हो और इस विश्वास से करते हो कि हम कर सकते हैं. This RCB team is brilliant. They are now in the big boys club, no doubt about it.